हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 1 की हिंदी विषय और इसमें जो हमारा 14वां अध्याय है उसमें हमने कुछ वर्ण सीखे थे। तो देखिए कौन कौन से वर्ण हमने सीखे थे बच्चों री, क्ष, त्र और ज्ञ। बच्चों ये सभी संयुक्त व्यंजन हैं। तो बच्चों आज हम इन वर्णों से संबंधित करेंगे कुछ अभ्यास कार्य। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है सुने और बोले। बच्चों यहाँ पर कुछ वर्ण और मात्राएं लिखी हुई है जिनको हमें बोलना है। और कैसे बोलना है बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ तो आपको मेरे से सुनकर इन्हें बोलना है। इसके बाद में बच्चों आप इन्हें खुद भी पढ़ने का अभ्यास कीजिए। तो देखिए बच्चों ये क्या है, री, री से ऋषि। ये है क्ष, क्ष से क्षत्रिय। ये क्या है, त्र, त्र से त्रिशूल। ये क्या है बच्चों, त्र में आ की मात्रा तो इसे हम बोलेंगे त्रा। ये क्या है, ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी। ये क्या है बच्चों, छ, छ में आ की मात्रा लग गई है तो बन गया है छा। क्या बोलेंगे इसे, छा। ये है बच्चों छ, छ में छोटी ई की मात्रा लगी है तो इसे हम बोलेंगे छी। क्या बोलेंगे, छी। और बच्चों यहाँ पर भी है छ, छ में बड़ी ई की मात्रा लगी है तो इसे बोलेंगे हम छी। बच्चों यहाँ पर छ में छोटे ऊ की मात्रा लगी है तो इसे क्या बोलेंगे, छू। क्या बोलेंगे बच्चों, छू। और ये है छ, छ में ए की मात्रा लगी है तो इसे बोलेंगे छे। क्या बोलेंगे बच्चों, छे। ये क्या है, त्र, त्र से त्रिशूल। ये क्या है, त्र, त्र में छोटी ई की मात्रा तो बन गया है त्रि। क्या बन गया बच्चों, त्रि। ये क्या है, त्र, त्र में बड़े ऊ की मात्रा तो इसे क्या बोलेंगे, त्रु। ये है बच्चों त्र, त्र में ए की मात्रा लगी तो बन गया है त्रे। सभी बच्चे बोलिए त्रे। और यहाँ पर त्र में आई की मात्रा लगी हुई है तो इसे हम बोलेंगे त्रयी। तो बच्चों इन वर्णों को और मात्राओं को पढ़ने का बार बार अभ्यास कीजिए ताकि आप इन्हें पढ़ना, समझना और लिखना सीख जाएंगे। अब देखिए बच्चों हमें क्या करना है, पढ़े और बोले। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिन्हें हमें पढ़ना है और बोलना है। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको ये पढ़कर बता रही हूँ। अभी आपको मेरे से सुनकर इसे बोलना है। इसके बाद में बच्चों आप इन्हें बार बार पढ़ने का अभ्यास कीजिए। तो चलिए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, छ, म, म में आ की मात्रा मा तो क्या बन गया है, क्षमा। सभी बच्चे बोलिए क्षमा। ये क्या है, प और ये क्ष तो दोनों मिलकर क्या बन गया है, पक्ष। ये क्या है, क और ये बच्चों क्ष, क्ष में आ की मात्रा तो बन गया हैक्षा। क,क्षा, कक्षा। ये क्या है, छ, ये है बच्चों त्र, त्र में छोटी ई की मात्रा लगी है तो बन गया है त्रि। और ये य, छ, त्रि, य, क्षत्रिय। ये है बच्चों प और ये है त्र, एक साथ बन गया है पत्र। प, त्र, पत्र। ये है बच्चों म, म में छोटी ई की मात्रा तो मी और ये ल, मिल। ये क्या है, न, न में ए की मात्रा लगी तो बन गया है ने। और ये त्र, नेत्र, नेत्र। ये है बच्चों त्र, त्र में छोटी की मात्रा तो त्रि। ये है बच्चों भ,
भ में छोटे ऊ की मात्रा तो भू, और ये ज त्रिभुज, त्रिभुज। ये क्या है? री, और ये ण, ऋण। ये है बच्चों री, और ये है त। त में छोटे ऊ की मात्रा लगी तो बन गया है तू, री तू, ऋतु। ये क्या है? री, और ये है बच्चों ज। ज में छोटे ऊ की मात्रा लगी तो बन गया है जू, री जू, रिजू। ये क्या है? री, और ये है बच्चों च। च में आ की मात्रा लगी तो बन गया है चा, री चा, रिचा। ये क्या है? ज्ञ, और यहाँ पर लगी हुई है आ की मात्रा तो इसे हम बोलेंगे ज्ञा, और ये न, ज्ञान। ये क्या है बच्चों? य, और ये ज्ञ। एक साथ क्या बना है? यज्ञ, यज्ञ। ये है बच्चों ज्ञ। ज्ञ में आ की मात्रा तो ज्ञा, और ये त, ज्ञात। ये क्या है? व। व में छोटी ई की मात्रा तो क्या बन गया है? वी। ये है बच्चों ज्ञ। ज्ञ में आ की मात्रा ज्ञा, और ये न, वि ज्ञा न, विज्ञान। तो देखिए बच्चों इन शब्दों को हमने कितने ही आसान तरीके से पढ़ दिया है। अब बच्चों जब आप इन्हें बार बार पढ़ेंगे तो बच्चों आप भी इन्हें बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने लग जाओगे। तो बच्चों इन्हें पढ़ने का बार बार अभ्यास कीजिए। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है लिखे। बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, तो बच्चों उन वाक्यों को हमें वापस लिखना है, लेकिन बच्चों हम इनका उच्चारण करते हुए लिखेंगे। यानी जो वर्ण या शब्द या मात्रा जो भी हम लिख रहे हैं उसको हम बोलते हुए लिखेंगे, ताकि बच्चों हम बोलना भी सीख जाएंगे और लिखना भी सीख जाएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए ये क्या है? ए। तो यहाँ लिखेंगे हम ए क, एक। ये क्या है? री, और ये क्या है बच्चों? श। श में छोटी ई की मात्रा तो शी, री शी, ऋषि। ये क्या है? ग। ग में आ की मात्रा गा, और इसके ऊपर लगी हुई है बच्चों चंद्र बिंदु, और ये है व, गाँव। बच्चों गा के ऊपर चंद्र बिंदु लगी है, यानी हमें न का उच्चारण करना है, और न का उच्चारण हमें करना है मुंह और नाक दोनों से। अब बच्चों ये क्या है? म। म में ए की मात्रा तो बन गया है में। ये क्या है? आ, और ये ए, आए। तो बच्चों अब यह पूरा वाक्य बन गया है। अब हम वाक्य पढ़ते हैं। एक ऋषि गांव में आए। एक ऋषि कहाँ आए? गांव में आए। अब ये क्या है? ऊ। तो लिखेंगे ऊ। ये है बच्चों न, तो लिख दिया हमने न। और ये क्या है? क। क में ए की मात्रा तो बन गया है के। उ न के, उनके। ये क्या है? ह। ह में आ की मात्रा तो बना है हा, और ये क्या है? थ। हा थ, हाथ। यह है बच्चों म। म में ए की मात्रा लगी हुई है तो इसे बोलेंगे हम में। अब ये क्या है? त्र। क्या है बच्चों? त्र। त्र में छोटी ई की मात्रा तो बना है त्रि। ये है बच्चों श। श में बड़े ऊ की मात्रा तो शू, और ये है ल। क्या बना है? त्रिशूल।
शूल, त्रिशूल। और ये क्या है? थ, थ में आ की मात्रा, था। अब एक साथ पढ़ते हैं। उनके हाथ में त्रिशूल था। बच्चों, जो ऋषि गांव में आए थे उनके हाथ में क्या था? त्रिशूल था। अब आगे लिखते हैं। ये क्या है? व में ए की मात्रा तो बन गया है वे। ये क्या है बच्चों? च में औ की मात्रा लगी तो बन गया है चौ। ये है बच्चों प में आ की मात्रा तो पा। और ये क्या है? ल, चौ पा ल, चौपाल। ये क्या है? प और ये र, पर। ये है बच्चों ब में आई की मात्रा तो बई। और ये है बच्चों ठ में ए की मात्रा तो ठे, बैठे। क्या है बच्चों? ये बैठे। अब हम इसे एक साथ पढ़ते हैं। वे चौपाल पर बैठे। बच्चों, जो ऋषि थे वो कहाँ पर आकर बैठे? चौपाल पर। जहाँ पर कि गांव के बड़े बड़े लोग बैठते हैं उसे बोलते हैं बच्चों चौपाल। अब देखिए ये क्या है? ये है बच्चों ज्ञ में आ की मात्रा तो बन गया है ज्ञा। और ये है न, ज्ञान। ये क्या है? क में बड़ी ई की मात्रा तो बन गया है की। ये है बच्चों ब में आ की मात्रा बा। और ये क्या है? त में ए की मात्रा ते। और इसके आगे है बिंदु, बातें। ये क्या है? ये है बच्चों त में आ की मात्रा ता। और ये है ई। अब एक साथ पढ़ते हैं। ब ता ई, बताई। अब ज्ञान की बातें बताई। किसने बताई ज्ञान की बातें बच्चों? उस ऋषि ने, जो कि गांव में आए थे और उनके हाथ में क्या था? त्रिशूल था। और वो आकर कहाँ बैठे थे? चौपाल पर बैठे थे। तो चौपाल पर बैठकर उनने सभी को ज्ञान की बातें बताई थी। ये क्या है? प। और ये है बच्चों श में छोटे ऊ की मात्रा तो बन गया है शु, पशु, पशु। ये है बच्चों प। ये क्या है? छ। और ये ई की मात्रा तो बन गया है छी। ये है बच्चों य में ओ की मात्रा तो बन गया है यो, पक्षियों, पक्षियों। ये है बच्चों व। ये क्या है? व। ये है बच्चों न में ओ की मात्रा तो नो, नो, वनो। ये क्या है? क में बड़ी की मात्रा तो बन गया है की। ये है बच्चों र। और ये क्या है? क्ष में आ की मात्रा तो क्या बना है?क्षा, रक्षा, रक्षा। ये क्या है? क। और ये र। और ये है बच्चों न में ए की मात्रा लगी हुई है तो इसे हम बोलेंगे ने, ने, करने। ये क्या है? क में ए की मात्रा तो बन गया है के। ये है बच्चों ल में छोटी की मात्रा तो ली। और ये है ए, लिए। ये क्या है? क। और ये है ह में आ की मात्रा तो हा, कहा। पशु, पक्षियों, व।
वनों की रक्षा करने के लिए कहा। बच्चों, जो ऋषि आए थे गांव में, उनने सभी को क्या बताया? उन्होंने सभी को बताया कि हमें पशु पक्षियों और वनों की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि बच्चों, जो ऋषि थे वो ज्ञान की बातें करते थे, इसलिए उन्होंने सभी को ज्ञान की बातें बताई। तो बच्चों, इस तरह से आप ये छोटे छोटे जो वाक्य हैं उनको बोलते हुए लिखिए, जिससे कि आप बच्चों वाक्य लिखना सीख जाएंगे और बच्चों इन्हें पढ़ने भी लगेंगे। तो बच्चों, आप अपने मन से कुछ पंक्तियां आगे भी इसमें जोड़ सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है। पेंसिल घुमाएं और रंग भरे। बच्चों, यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, उस पर हमें पेंसिल घुमानी है। फिर हम देखते हैं कि यह किसका चित्र बनता है। तो चलिए बच्चों, पेंसिल घुमाना शुरू करते हैं। बच्चों, जब पेंसिल आप घुमाओगे तो वो बिल्कुल बिंदु बिंदु पर घूमनी चाहिए, यानी बच्चों आपकी पेंसिल की जो लाइन है वो इस लाइन से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो घुमाना शुरू करते हैं बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से पेंसिल घुमाएंगे। तो देखिए, यहाँ तक लेके गए, इधर आगे बढ़ाया, इसको और आगे बढ़ाया, अब इसको नीचे लेके आए, इधर भी लाए और बच्चों यहाँ तक हम इसे लेकर आए। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन इस लाइन के ऊपर बनाएंगे और एक और लाइन यहाँ बनाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर एक तिरछी लाइन और इसके नीचे नीचे इस लाइन पर लाइन बनाएंगे, इधर लाइन और लाइन। अब बच्चों यहाँ पर हमें बनाना है पानी। तो देखिए बच्चों, यह किसका चित्र बन गया है? यह बन गया है बच्चों एक जहाज का। किसका बन गया है? जहाज का। अब हमें क्या करना है? इस जहाज के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर रंग हमें भरने हैं, जिससे कि यह जहाज बहुत सुंदर दिखने लगे। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकालिए और जो यह पाठ है, पाठ नंबर 14, उसके पीछे जहाँ पर जहाज बना हुआ है उस पर बच्चों पेंसिल घुमाकर इसमें रंग भरे। अब देखते हैं कि कौन सा बच्चा सबसे अच्छा रंग भरता है। तो बच्चों, रंग भर के आप अपने घर पर अपने माता पिता या बड़े भाई बहन को दिखा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, सभी अपना काम शुरू कर दीजिए। तो बच्चों, इसी के साथ जो हमारा अध्याय 14 है वो होता है समाप्त। अब बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।